हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीस्ट फिट लाइफ और मैं हूं आपका दोस्त दिव्यास। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास गेनर एंड प्रोटीन। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि आखिरकार ये वेट गेनर को लिया क्यों जाता है और कब लिया जाता है और कैसे लिया जाता है, और आखिरकार बोलेंगे, हम लोग बात करेंगे कि इसको लेता कौन है, इसको ज़रूरत किसको पड़ती है। तो ये जो गेनर वर्ड है, जो बिगिनर्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स लेवल के प्लेयर्स होते हैं, उनको ये डाउट होता है, वो गेनर को सोच के देख के समझते हैं कि उनकी बॉडी बन जाएगी, उनके मसल मास बड़े-बड़े हो जाएँगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये मेनली उनके लिए होता है जिनके बॉडी में वो सब चीज़ें नहीं हैं। ज़्यादा आप ये उनको देख सकते हैं जो बहुत पतले-दुबले लड़के होते हैं, जो बहुत सूखे हुए लड़के होते हैं। अ, ये उनके लिए होता है कि उसके बॉडी के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा कंपेयर टू मी, क्योंकि मेरे बॉडी में ऑलरेडी सारी चीज़ें लोडेड है और मेरी बॉडी को उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम ये बात करते हैं, ये गेनर वर्ड जो है इसको लोग देख के ये सोचते हैं कि उनकी बॉडी बन जाएगी कुछ इस तरह, लेकिन नहीं, इस तरह आपकी बॉडी बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर आपकी बॉडी में कुछ लोड करना है तो उसके लिए आपको प्रोटीन खाना होता है। आपके अगर मसल चाहिए, आपको लीन मसल मास चाहिए, आपको थोड़ा बल्क होना है, आपको या फिर आपको एक अच्छा प्रोटीन इनटेक करना है, तो आप वो वे खाएँगे, यानी प्रोटीन इनटेक अपना कंज़्यूम करेंगे, ना कि आप वेट गेनर खाएँगे। और ये जो वेट गेनर होता है मेनली ये आप जैसे मैंने बताया ये पतले लोगों के लिए होता है, तो ये हम लोग के लिए नहीं होता। अगर आपको मसल चाहिए तो आपको ऐसा चीज़ खाना पड़ेगा, मतलब कि वे प्रोटीन खाना पड़ेगा जिसमें स्पेशली सिर्फ़ आपको प्रोटीन मिले, ना कि आपको कार्ब्स मिले, आपको ना कि कैलोरीज़ मिले और भी इंग्रीडिएंट्स जो होते हैं एटसेट्रा। हाँ, और एक चीज़ और ये मैं बताता हूँ कि बॉडी बिल्डर्स या फिर जो एथलीट्स होते हैं, वो प्रमोट करते हैं। आप लोग कभी भी उनके लाइफ में जाके कोई चीज़ें नहीं देखते हैं, वो क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। उनको जब पेड प्रमोशन आते हैं, उनको जब पैसे मिलते हैं कुछ भी प्रमोट करने के लिए, तो वो गलत से गलत चीज़ भी नहीं देखते हैं, वो कुछ भी प्रमोट कर देते हैं। वैसे मास गेनर और वो वेट गेनर बिल्कुल गलत नहीं है। वो बिल्कुल सही आपका सप्लीमेंट है, बहुत सही सप्लीमेंटेशन है, लेकिन इसको कंज़्यूम करने का तरीका और किसको कंज़्यूम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है बॉडी टाइप पे। और बहुत से लोग हैं जिम में, जैसे कि बिगिनर्स होते हैं, उनको अगर वेट गेनर बताओ तो वो बोलते हैं सर मुझे एक्ने हो जाते हैं पेट पे, मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मुझे मेरा जो पेट में प्रॉब्लम होने लगती है। देन ये इसलिए होता है क्योंकि तो आपकी बॉडी जो है वो उतना ही खुद को एब्जॉर्ब करेगी जितना उसको ज़रूरत है, और आप कितना ही उसको दे दी जितना उसको ज़रूरत है स्टार्टिंग में। फिर धीरे-धीरे उसकी लिमिट बनाए। एक झटके से नहीं, कई लोग सोचते हैं कि मैं 1 महीने में, जैसे मेरा दोस्त भी है, वो भी ये सोचता है कि अगर वो स्टार्टिंग में ही वे गेनर या खा ले अपने 1 मंथ में ही या 2 मंथ में ही 1 स्कूप 2 स्कूप ऐसे दिन-दिन में अगर खा ले, तो उसका माँस बड़ा हो जाएगा। नहीं, उसका माँस नहीं बड़ा होगा, वो सिर्फ़ फैटी होगा। मसल उसका इतना ही बढ़ेगा। और मैं यही सलाह दूँगा कि स्टार्टिंग में आप गेनर ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में आप अपनी बॉडी को, जैसे कि अगर आपकी लिमिट मान एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर लिमिट आपकी 4 रोटी की या 3 रोटी की है, तो पहले अपनी आप जो लिमिट में जो कैलोरीज़ आपने कार्ब्स अपनी जो प्रोटीन फैट जो भी आप खाते हैं, उसकी लिमिट धीरे-धीरे बढ़ाएँ। पहले आप घर के खानों से पहले अपना ये सब चीज़ इनटेक करें, तो फिर आपकी बॉडी को आदत पड़ती रहेगी। 1 टू 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे करें। फिर उसके बाद जब आपकी बॉडी बोले कि हाँ, अब मैं सह सकती हूँ, अब मुझे और कैलोरीज़ दो, तो फिर उसके बाद आप मास गेनर खा सकते हैं। पहले नहीं, स्टार्टिंग में मैं तो मना करूँगा। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स। जो प्रोटीन होता है, मैंने पहले बताया है, स्पेशली वो सिर्फ़ आपके बॉडी में प्रोटीन लोड करने के लिए होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस पे ना ही आपको कार्ब्स मिलेगा, लेकिन बहुत लिमिट में।
क्योंकि ये पूरा पूरा प्यूरिफाई करके इसको बनाया जाता है। इसकी जो प्रोसेस होती है, इससे आपको फैट बहुत लिमिट में मिलेगा, कैलोरीज जो होती हैं बहुत लिमिट में मिलेगी। लेकिन आपका इसमें मेन फोकस क्या है? आपका मेन फोकस है मसल बिल्डिंग। तो मसल बिल्डिंग जो ब्लॉक ऑफ मसल्स आपकी बनती है, मेनली वो इससे बनती है। स्पेशली ये उसके लिए ही बनाया जाता है। और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ये खाते हैं, ना कि वो ये खाते हैं। ये वो आपको प्रमोट करते हैं और वो खाते ये हैं। इससे भी वो खाते हैं, लेकिन वो उनकी बॉडी इतनी मतलब कि कैपेबल हो जाती है कि वो दिन में 8 टू 10 मील्स खा दे। मतलब वो 8 से 10 बार अपने मील खाते हैं, खाने खाते हैं 8 से 10 बार दिन में। आप खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते। स्पेशली बिगिनर्स को बोलो या इंटरमीडिएट बोलो, आप नहीं खा सकते। इसलिए आप पहले लिमिट बनाइए, उसके बाद खाइए। और वो पीठ पीछे आप खाते हैं ये और प्रमोट करते हैं वो प्रमोट इसको भी करते हैं, लेकिन जब उनको पैसे मिलेंगे तो वो उसको करेंगे। एग्जाम्पल वो ऐसे आपको दिखाएँगे, वो आपकी उनकी बॉडी दिखेगी आपको, और बॉडी दिखेगी तो आपको को लगेगा कि वो इसको खा के बनाया, और वो बोलते भी यही हैं कि मैं मांस गेनर खा के बॉडी बनाया हूँ। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। अगर आपको ये सोच के मांस गेनर खा रहे कि आपकी बॉडी इनके जैसी कुछ बन जाएगी, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और गेनर से आपकी बॉडी में सिर्फ फैट इंक्रीज होगा, ना कि मसल। मसल इतना ही बनेगा, फैट इतना बनेगा। लेकिन प्रोटीन से, स्पेशली प्रोटीन से सिर्फ आपको अ ब्लॉक ऑफ मसल आपकी बॉडी में डेवलप होगी, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ एंड ईयर बाय ईयर। जैसे आपका वो प्रोटीन कंज्यूम, जैसे आप उसको कंज्यूम करेंगे, वन दिन में 1 स्कूप, 2 स्कूप, 3 स्कूप, वो डिपेंड करता है आप इंटरमीडिएट हैं या फिर एडवांस हैं। क्योंकि बिगिनर्स प्रोटीन, वो मैं नहीं बोलूँगा कि बिगिनर्स जो होते हैं उनके बॉडी अगर अगर वो हेल्दी है, वो फिट है, तो फिर वो तो प्रोटीन ले सकता है। लेकिन अगर वो पतला है या फिर वो कोई बहुत उसकी बॉडी में कुछ नहीं है, मतलब पूरी उसकी बॉडी फ्लैट है, उसकी बॉडी में ना ही अपना कैलोरीज है, ना ही आपकी उसकी बॉडी में अच्छे से कार्ब्स लोडेड है, ना उसकी हड्डियाँ मतलब उसकी जो बोन्स होती है पतली होती हैं, उनकी मसल बहुत लाइट होती है। इसलिए उनके बॉडी को हर एक टाइप्स ऑफ मिनरल्स से आता है कि उनकी बॉडी स्टार्टिंग में थोड़ी ग्रोथ कर सके। लेकिन मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको 1.2 मंथ या 3 मंथ आपको घर के खाने खाने हैं, ना कि प्रोटीन, ना ही सॉरी, ना ही आपको मास गेनर खाना है। आपको फिर जब आपकी बॉडी कैपेबल हो जाए या आप उस मास गेनर को डिसॉल्व कर सके, आपकी बॉडी मांगेगी। जैसे आपकी बॉडी खुद बोलेगी कि मुझे और दो, मुझे और, मतलब कि कैलोरीज मैं खा सकती हूँ, मेरी बॉडी डिसॉल्व कर सकती है। और जैसे कि इसमें आपका प्रोटीन है, तो आप ये सोचते होंगे कि आप सिर्फ प्रोटीन, अगर आप दिन में 3 स्कूप 4 स्कूप अगर सिर्फ आप प्रोटीन खाते रहे हैं, तो आपके मसल्स बनते रहेगी। नहीं, आपको उसके साथ अपनी जो दिन भर की जो मील है, आपको उसको भी ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप सिर्फ जब भी आपका मील का टाइम हो रहा है, आप प्रोटीन वाला इसको कर लिए, नहीं। फिर आपको डायरिया हो जाएगा, आपको फिर एक्ने होने लगेगी, साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगेंगे। क्योंकि ये भी एक टाइप से सप्लीमेंट है। तो लोग गलत वे में इसको लेते हैं, तो उनको ये साइड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन आप अगर इसको राइट वे में लेंगे, जैसे कि इसका एक समय, आप प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं एडवांस लेवल का हूँ, मुझे जिम करते हुए 2 ईयर तक हो चुका है, 2 ईयर से अबव जा रहा है। तो मैं इसको 3 स्कूप ऑफ प्रोटीन मतलब कि कंज़्यूम करता हूँ। मॉर्निंग, फिर प्री वर्कआउट, देन पोस्ट वर्कआउट। ओके। देन हम बात करते हैं मास गेनर के बारे में। वैसे तो अगर मैं गेनर का वर्ड बोलूँ, तो गेनर बड़ी, मतलब कि आपका बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो आप उसको कंज़्यूम कर सकते हैं, वो आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत अच्छा रहेगा ये मैं नहीं बोलूँगा, अच्छा रहेगा मैं ये बोल सकता हूँ। अगर आपको बहुत अच्छा चाहिए तो आप फिर जो प्रोटीन के एक लेवल जो नीचे होता है, जो कि जिसको हम लोग वे प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, आप उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका जो अपना गेनर होता है, वो पूरा ही आपका एक टाइप से अगर बोलूँ मैं तो सॉरी, लेकिन आप वेस्ट होता है। क्योंकि वो आपकी बॉडी में सिर्फ फैट दे रहा है, आपका सिर्फ फैट बढ़ा रहा है, आपका सिर्फ फैट बढ़ेगा, मसल मास आपका बहुत लिमिटेड अमाउंट में बिल्ड होगा, लेकिन फैट जो है बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।
और अगर आपको पसंद आया हो तो उस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं जो बनाया हूँ नॉलेज के लिए, इसको आप जज नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने जो वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आप जो प्रोटीन एंड वे प्रोटीन एंड मास गेनर, इन तीनों का डिफरेंस बताया कि इसको किसको खाना चाहिए। मैं गेनर को एकदम खराब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा इतना अच्छा भी नहीं है वो। अच्छा ये बहुत उनके लिए है जिनकी बॉडी में कुछ नहीं है, ना ही फैट है उनकी। सिर्फ आप अगर उनकी आप बोन देखेंगे, मसल देखेंगे तो उनकी बॉडी मसल्स पहली बात रहती नहीं है, सिर्फ बोन। ऐसे मतलब एग्जाम्पल मैं कैसे दूं, मैं जिम में एज अ ट्रेनर हूँ, तो मैं वहाँ पे जब उनको मैं सपोर्ट करता हूँ तो उनकी मुझे उनका हाथ छूने से डर लगता है कि मैं ऐसे छूं उनका हाथ टूट ना जाए। तो उनकी बॉडी में कुछ नहीं रहता है। तो मैं भी उनको यही सलाह देता हूँ कि स्टार्टिंग में आप, उनकी बॉडी पहले से इतनी सूखी हुई है, अगर वो इसमें झटके से इतनी डेफिशिएंसी में वो कोई भी अमाउंट ऑफ क्या कोई भी अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट या मिनरल्स लोड कर दे तो उनकी बॉडी उस चीज़ को झेल नहीं पाएगी। मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि आप जैसे ट्रेनर्स भी हैं, उनको भी प्रोटीन या मास गेनर बेचना रहता है तो वो बोलते हैं, वो बेचते हैं। प्रोटीन अच्छा है, मास गेनर भी अच्छा है, लेकिन वो ये आपको नहीं बताएँगे कि स्टार्टिंग में आप फूड खाइए या फिर वो खाइए। मैं भी एज़ अ ट्रेनर हूँ जिम में, लेकिन मैं सबको पहले ये सलाह देता हूँ कि आप पहले अपने बॉडी को एक उस एंगल में ले जाइए कि आपकी वो बॉडी उतने कैपेबल हो जाए कि आप उस चीज़ को डिसॉल्व कर सकें या फिर आपकी बॉडी डिसॉल्व कर सके। और मास गेनर, जैसे कि मैं आपको लास्ट में लाइन बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप मास गेनर आप पहले तो अपनी बॉडी को बना लिए, और मास गेनर आप सिर्फ मतलब आफ्टर 3 मंथ आपकी बॉडी जब उस कैपेबल हो जाए, फिर आफ्टर 3 मंथ आप उसको सिर्फ 3 मंथ्स या 2 मंथ्स के लिए ही लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर आप उसको लेंगे तो वेस्ट है वो। ओके, फिर मिलते हैं गाइस, बीस्ट फिट लाइफ। ओके, बाय।